ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ रज्जो भट्ट ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਨਵਾਂ FIR ਹੋ गई पर्चा दर्ज हो गया अब लेंगे मेरी डेथ हो जाती वो तब एक्शन लेते। ठीक है। और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है? मैं ए हाँ, मैं ओ हाँ, मैं जे हाँ, मैं वो हाँ, पता हिट रन के मैं सारे हाँ दा प्यो हाँ। 2 hours later. मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा हुआ उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ मेरे ऊपर दरखास्त हो गई है और उसी शाम को मेरे ऊपर FIR हो गई है। और मैं कहा गांधी किस चीज की FIR हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है? और अगली रात को मेरे ऊपर मेरे रेड भी हो गई है। जब सबको ही आइडिया हो चुका हुआ है, सब अब यूज टू हो चुके हुए हैं कि डोगर साहब हमारे पुराने वाले डोगर साहब नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे वो खुश है वैसे हम खुश हैं। हम उसको ਡੋਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ नहीं आ रहा ਹੁਣ बहुत घट आ रहा ना री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होती है तो हमारा फैसला आने लगता है। तो जो इनके वकील साहब हैं वो बीच में आके जज साहब से कहते हैं कि जी इनको रजब भट्ट को इनके दोस्तों को एक्सेसिव प्रोटोकॉल मिलता है। जज साहब ने फौरन शटर कॉल दी कि जी प्लीज आप केस के ऊपर रहे, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है या कुछ भी होता है ये व्लॉग बना के डालता है, ये बताता है। उन्होंने कहा यार वो उसका अपना मैटर है, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो बात है वो करें। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ रज्जो भट्ट ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਨਵਾਂ FIR ਹੋ ਗਈ पर्चा दर्ज हो गया क्यों ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ रज्जो भट्ट ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਸੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਮੈਟਰ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਵਲੌਗ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ exposing respected Aisha Jatt and advocate Faiz my first and last reply to them ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਾਇਜ਼ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ FIR ਰਜਬ ਭੱਟ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਉਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। शादी भाई क्या हाल है? ठीक हो? शादी भाई शर्म नहीं आई? क्यों? मेरे लिए लेके आया नाश्ता? हाँ क्या? नान चने। नान चने? खुद क्या खा के आए हो? मैं मूर्ख चने। तो मेरे से नान चने क्यों बेटा? ना यार। अपने से मूर्ख चने तो मेरे से नान चने? क्योंकि मैं गया था सुबह। अच्छा। और फिर जब बाद में गया हूँ तो वो फिर जो है ना मूर्ख चने अपना खत्म हो गए थे, बस सिर्फ सिंपल थे। हाँ सही। कैसा रहा भाई? अच्छा रहा? क्या जैसा नाश्ता शादी भाई? क्या होगा? अच्छा बस LC के ऊपर नाश्ते की फील अलग आती है ना? और नहीं ऐसी की बात नहीं है, बात ये थी कि गाड़ी आपकी थी पीछे खड़ी हुई, अच्छा मेरी थी आगे ना, इसलिए फिर के चले जाते हैं। ओके क्या सही कवर हो गया। अच्छा मेरी बात सुन, हैदरवेज जोगरवेज जहांगीरवेज मूसा लास्ट 2 नाम को तो छोड़ दो। ओके हैदर एंड डोगर। हैदर सोया हुआ था, बात नहीं मेरी डोगर साहब भी वो घर पे थे मेरे नीचे वाले कमरे में जो सो रहे थे। अच्छा। उसको जो उठाया मैंने, वो कहता है कि जी मैं नहीं जाना ले, मैं सो रहे हैं तो तुम से पिक कर लो। चलो ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं। वैसे भी अब सबको ही आइडिया हो चुका हुआ है, सब अब यूज टू हो चुके हुए हैं कि डोगर साहब हमारे पुराने वाले डोगर साहब नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे वो खुश है वैसे हम खुश हैं। हम उसको ਡੋਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ जाना जिस करके तो उसको ये फील नहीं कराना चाहते कि हम उसको एज अ कंटेंट के तौर पर साथ रखा हुआ है, हमारा भाई है, हमारे साथ रहे, हमें इतना ही काफी है। नहीं उसने व्लॉग में इंटरेस्ट लेना ना ले, स्नैपचैट पे रहना है स्नैपचैट पे रहे, बच्चियों के साथ रहना है बच्चियों के साथ रहे, खुश रहे। जितने हमने समझा लिया ना इससे ज्यादा हम उसको समझा नहीं सकते। आप लोग समझा सकते हैं, जाकर भी समझा ले, मेरे बस की बात नहीं है। एनीवेज ब्रो, जो 2-3 चीजें हैं जो एक्सपोज चल रहा है, जो पूरा फॉर यू भरा हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग कि मैं जवाब दूं। मैं जवाब पहले इसलिए नहीं दे रहा था ताकि आप लोग ये ना कहें रजब डर गया घर पे रेट हुई रजब डर गया, ठीक है। अब मैं जवाब इसलिए दे देता हूँ कि 8-9 दिन हो गए
अब मेरी साइड की स्टोरी आ जानी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मैं तो आपको वो फर्स्ट डे कहा था, है ना, लेकिन तब अगर मैं कह देता ना तो उन्होंने कहता था घर पे रेड हुई है, डर गया, साथ ही जवाब डाल दिया, ठीक है। तो अब 8-9 दिन हो गए, अब तो मेरा जवाब देना बनता ना, ताकि मेरी साख जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आए। शाहिद साहब जरा फोन पकड़ ले, 2-3-4 बातें हैं सबूतों के साथ, वो कर लेते हैं, फिर हमने जाना है जरा कैंट और व्लॉग को हमने भेजना है करबला। ओके, लेट्स गो। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीजा, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेड। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई 10 सेकंड की वीडियो ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ, ਕਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਕਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। सब लोग सोशल मीडिया पर देख रहे थे, पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूँ। पहले की वीडियो देखें आप। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। देख लीजिए, 10 सेकंड की वीडियो बनती है और पुलिस भी चल जाती है, मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती हैं, और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता, वो भी चली जाती हैं। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग करा था डॉक्टर रजब वाला जिम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है, उन्होंने कहा जी घर पे नहीं है। कब आते हैं? गार्ड से कहा जी हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, वो आएंगे तो उनको बता देना जी पुलिस आई थी, डैट से वो कह के चले गए। आयशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह से इंसाफ नहीं चाहिए, उनको इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए, और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे, मेरे नाम के साथ रजब फैमिली का नाम लगा रहे, रजब भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं, और फैसला ना आए, क्योंकि अगर फैसला आ गया तो नया केस पे दुकान से करवाएंगे। एनीवेज, अब स्टार्ट, ये आपको बता दी मैंने रेड वाली बात। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रही हैं, ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए, ठीक है, हम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता है क्लियर कर लें उतना बेहतर है। आज से 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट कर लगा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे मैं उनको रखता हूँ, क्योंकि वो वकील है, ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना था तो आई स्वेयर मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए वो उस बराबर ही होते हैं। अभी उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ कि वो वकील है, ठीक है। और वकील, डॉक्टर, ये हमारे मुल्क का एहसासा है, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। वकील साहब को हम बाद में पहले करते हैं डिस्कस। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूँगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूँगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। एनीवेज, हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज्ड जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिलनी थी। अब केस के अंदर नामजद करवाया गया रजब को, डोगर को, जवाद को, जहांगीर को, कि इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया और सलमान ने फलां जो भी किया। आज से ਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ठीक है। केस सबमिट होता है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा मुंड से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट से बता रहा हूँ। केस सबमिट होता है और 2-4-6 माह ये केस चलता है, मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है, और केस खत्म होता है हाई कोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कन्फर्म होती है, हमारी भी बेल कन्फर्म होती है, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं, कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं।
जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦੇ case ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੋ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੱਕਰ। चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है। सलमान, जिसपे आपने किया भी था, वो खत्म भी हो गया। दोबारा भी अगर आप कर रहे हैं तो सलमान, वेरी सलमान, सुबह 8 बजे सलमान तो आ नहीं रहा। कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है, और कोर्ट में जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती हैं, हम तब भी ना आते, ठीक है। क्योंकि आपका, आप बताइए, आप कहाँ बुला सकती हैं? हमें बुलाया है जज साहब ने, और जज साहब के कहने पे हम आए हैं, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है, वी डोंट नो, हमें जज साहब ने बुलाया, हमने जाने जाना। हम पिछले 6, 7, 8 माह से रीज्वाइनिंग वाले केस में जा रहे हैं कि जी री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो गई है। हाँ, अब यहाँ बात कर लेते हैं मियाँ बिलाल की। मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब, जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे, हमने टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मियाँ बिलाल साहब पहले इसका केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार, यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही नहीं चाहती, ये तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर ऑन चीज होती रहे, और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूँ, चाहे लान तान हो रही है, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं। मियाँ बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया। उसने कहा जी ठीक है, मैंने आपका केस नहीं लड़ना, क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप तो चाहती है बस लिंगर ऑन। उसके बाद इनको कोई भी वकील हाथ नहीं पकड़ा रहा था, मैडम आयशा को। इनको गवर्नमेंट ने अपना एक वकील दिया, गवर्नमेंट का वकील आता था और वो भी बस बात करके चल जाता था, ठीक है। फिर वकील साहब जो साथ इनके हैं, एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ हैं। अदरवाइज और को वकील उनको हाथ नहीं पकड़ाता, क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है, उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो काम करती हुई नजर नहीं आती, और पैसे कैसे इतने खास उनके पास नहीं है, अल्लाह पाक उनको दे, हमारी दुआ है। तो वो फीस नहीं दे पाती, वो क्या दे पाती हैं आई डोंट नो, लेकिन ये है कि वो फीस नहीं दे पाती। फयाज साहब मेरा ख्याल है वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह पाक इनको इस चीज़ का अजर देगा। अच्छा जी, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है। री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होती है तो हमारा फैसला आने लगता है, तो जो इनके वकील साहब हैं वो बीच में आके जज साहब से कहते हैं कि जी इनको, रजब भट्ट को, इनके दोस्तों को एक्सेसिव प्रोटोकॉल मिलता है। जज साहब ने फौरन शटर कॉल दी कि जी प्लीज आप केस के ऊपर रहे, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है या कुछ भी होता है, ये व्लॉग बना के डालता है, ये बताता है, मतलब यार वो उसका अपना मैटर है, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो बात है वो करें, ठीक है। शटर कॉल मिली, लिंगर ऑन, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, एक्सेट्रा। हम 8-10 महीने से इस पेशियों पे जा रहे हैं। अब फैसला इस दफा आने लगा था, तो इन्होंने कह दिया कि जी इसने मेटा, इनके वकील साहब ने ना एक और एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, और जज साहब का काम है, उन्होंने दोनों जो खड़े हैं ना वकील, उनकी बात सुननी। जज साहब ने कहा हाँ जी आज बताएं, आज क्या है, फैसला सुनाने लगा। उन्होंने कहा जी ये एप्लीकेशन पकड़े, एडवोकेट फयाज रामे साहब ने ये एप्लीकेशन तय किया जी। ये एप्लीकेशन है कि जी रजब भट्ट मेटा ग्लासेस पहन के आया था और उसने सारी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो रिकॉर्ड की है। मैंने उसी टाइम के, हालांकि मेरा बोलना बनता नहीं है, मैंने जज साहब के सामने उसी टाइम कह दिया, जज साहब मैं आपको अपनी मेटा क्लासेस सबमिट करवा देता हूँ, 1.5 लाख रुपए की हैं, आप चेक कर लें, फौरन लिख करवा लें। ये आज तक ऑन ही नहीं हुई, मैंने ऑन ही नहीं की, मुझे इतना खास कोई मसला नहीं है। इसके अंदर एक ऐप होती है, ऐप से कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, मैंने चलाई नहीं, ठीक है। बट स्टिल अब एप्लीकेशन आ गई थी, फिर नेक्स्ट डेट पे पड़ गई। अब नेक्स्ट डेट पड़ी है, इनको पता था कि नेक्स्ट डेट पे डिसीजन आ जाना है और हमने कहीं का नहीं रहना, क्योंकि पता लग जाता ना बात करते हुए, क्योंकि ये जो वकील साहब हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ जो FIR होती है वो पढ़ते हैं, FIR पढ़ते हैं और रख देते हैं बस। वकील साहब जो हमारी साइड से खड़े होते हैं, अपने क्या नाम है, मारूफ साहब पौने घंटे की डिबेट करके इनको देते हैं कि जी आपकी टर्न, और ये सिर्फ FIR पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, मैं आपकी किसी भी बात के ऊपर जो है वो आपको वो नहीं कर रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे नाम के स्पेलिंग तो आते नहीं है। सुबह दोपहर शाम आप पॉडकास्ट के अंदर मेरा नाम लेते हैं और आप बताते हैं सबको हर जगह पे कि मैं फलाने का वकील हूँ, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूँ, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूँ, आपको मेरे नाम के स्पेलिंग तो आते नहीं है। एनीवेज इन्होंने फिर वो डेट डलवा दी जी मेटा क्लासेस का कहके। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ नहीं लिखना ਹੁੰਦਾ तो केस किਵੇਂ लड़ूगा? कमाल दी गल था 18 को डिसीजन आना था अभी, ठीक है, और हम तो वेट कर रहे हैं डिसीजन आ जाए यार, कुछ भी आना है आ जाए। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो मेन एक्यूज है वो घर में सोया हुआ है, सलमान एक दिन भी नहीं गया पेशी पे,
सलमान एक दिन भी पेशी पे नहीं गया, हम चारों पेशी में जा रहे हैं और हमारा कसूर क्या है जी, हमने इनका फोन रीसेट किया बकौल इनके। जज साहब ने कहा कि जी ये चीज साबित करो कि उन्होंने फोन रीसेट किया है, चलो मैं इसकी सजा सुनाऊं। उसका जवाब ये था कि जी वो फोन तो मेरा लिबर्टी में चोरी हो गया ईद पे, तो अब साबित क्या करना है, अब साबित करना क्या है। अभी मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा। एनीवेज, अब इन्होंने क्या किया, इस्तिखासा जमा करवा दिया। इस्तिखासा जमा करवाया कि जी हमें पुलिस पे यकीन नहीं है, पुलिस जो है वो सही से तफ्तीश नहीं कर रही। इस्तिखासा जमा करवाया, केस हाईलाइटेड था, वो इस्तिखासा एडमिट हो गया। अब 4-5 पेशियां इस्तिखासे वाली साइड पे चलेगी। अब जज साहब या फिर कोर्ट खुद तफ्तीश करेगी और हम उसके लिए भी ओके हैं, हमें उस पर भी कोई मसला नहीं है। हम 8 महीने से, बार बार कह रहा हूं, 8 महीने से ये केस भुगत रहे हैं, जा रहे हैं। सलमान नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। सलमान ने जो किया कराया सारा कुछ छोड़ो, हम जा रहे हैं, हमने फोन रीसेट किया और वो भी साबित नहीं हो रही, बट स्टिल वी आर गोइंग सुबह 8 बजे। अच्छा, अब ये बात मैंने करनी नहीं थी डिस्कस, कोर्ट में ये काम चल रहा है, चलता रहता, इट्स ओके, नो वरीज। अब क्या होता है जी, आज से 8 दिन पहले, 9 दिन पहले, डेट मैं भूल गया, पता नहीं क्या डेट थी, मैं अपने घर पे लाइव बैठा होता हूँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ, डेट के साथ, हर चीज है। जो केस आप लोग पिछले 8 महीने से, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਜਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਫੇਮਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ हर टाइम मौजूद होता। केस नहीं है, मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ एक केस मेरे ऊपर नहीं है। क्या होता है कि जो मेरे पुराने चल रहे होते हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म होते हैं, बस 1-2 रह गए, उनके लिए मैं जा रहा हूँ, तरीकों पे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं लाइव बैठा तो सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर पे, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग डेट के साथ, टाइम के साथ, हर चीज मौजूद है। अपने जो मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा हुआ उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई है और उसी शाम को मेरे ऊपर FIR हो गई है। और मैं कहा गांधी किस चीज की FIR हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है, और अगली रात को मेरे ऊपर मेरे रेड भी हो गई है। आई सेड ओके, क्या बात है, बहुत बड़े बड़े तल्लक हैं भाई लोगों के। तो मैं कहा जी ये क्या है, ये क्या बुला है, क्या हुआ है। पता लगा जी आयशा जट और उनकी जो बहन है उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। एक बहन कह रही है मेरी पसली टूट गई है, एक बहन कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया। मैं बस अशीर यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना वो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस CCD का मामला है तो ये इस चीज़ को देखे। अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे, मेरी डेथ हो जाती वो तब एक्शन लेते। ठीक है, और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है, मैं ए हाँ, मैं ओ हाँ, मैं जे हाँ, मैं वो हाँ, पता हिट रानू के मैं सारे हाँ दा प्यो हाँ। 2 hours later. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਕਅਪ ਮੁਕਅਪ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰੀਲਾਂ ਰਿਹਾ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਟੰਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। क्या चल क्या रहा है, सुबह आप इंटरव्यू दे रही हैं जहां पर आप रो रही हैं, आप कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया, वो कह रही है मेरी वखी टूट गई। शाम को आप कह रही है मैं ए हाँ, मैं ओ हाँ, मैं जे हाँ, मैं वो हाँ। मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। बस कीमत सही होनी चाहिए, महबूब जिसका भी हो बिकता जरूर है। आपके मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। तेरे लिए मेरा बदन Oh my God. कंट्रोल की करते पे हो। फिर आप कह रही है जी मैडम मरियम नवाज साहिबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती हैं। मरियम नवाज ने क्या कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात पे मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। लेकिन अब आप मरियम नवाज साहिबा से मांग रही हैं जी मुझे इंसाफ दें, मेरी बहन को। किस चीज का इंसाफ दें, जब आपकी बहन कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होकर मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को गालियां निकाल रही थी, तब नहीं याद आया कि ये कोर्ट मरियम नवाज की ही है, ये उन्हीं की डोमेन है, उसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की। मैंने तो आपको वहां पर आकर चपेड़े नहीं मारी, मैं तो चुप रहा कि मैंने कोर्ट का ख्याल किया। और मैडम मरियम नवाज साहिबा से एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूंगा कि मैडम आपको जो इलेक्शन जितवाया है वो सिर्फ लेडीज ने वोट करके नहीं जितवाया, मर्द हजरात भी उतने ही थे जिन्होंने आपको वोट किया और आप इलेक्शन जीती।
औरतें आपकी डेडलाइन हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन जो इस तरह की औरतें विमेन कार्ड प्ले कर करके हमारे बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे फिर कोई बात नहीं, बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, विमेन कार्ड प्ले कर करके एक मर्द की साख को खराब कर दिया, हमारा लेना देना कोई नहीं है, हम पिछले 9 महीने से पेशे भोग रहे हैं। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, ये मैंने आपको 2 फेसेस समझा दिए, सुबह इनका फेस कुछ और होता है रोने वाला, शाम को फेस कुछ और होता है। मेरे ऊपर एफआईआर कट गई, मुझे खुदा रसूल की कसम एक फोन नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया कि जी थाने नवाब टाउन में आपके खिलाफ दरखास्त हुई है। तरीकाकार ये होता है, दरखास्त होती है ना तब शीशी फोन करता है कि आओ, मैंने को फोन नहीं आया, मेरे ऊपर डायरेक्ट एफआईआर हो गई। आई सेड ओके। अब मेरा वकील कहता जी प्री अरेस्ट करवाओ, मैंने नहीं करवानी, मैं क्यों करवाऊं प्री अरेस्ट, मेरा कोई ना लेन है ना कोई मेरा देन है ना मैं जानता हूं। अब वहां पर कोई बंदा था जी शेबी महल, जिन्होंने इस पे गोली चलाई, इनको मारा मुरा बकौल इनके, ना कोई सीसीटीवी है, और जो वीडियो आई है वीडियो में ये उनको मार रही है, इसकी बहन कुर्सियां चला रही है, गंदी माँ की गालियां निकाल रही है। मेडिकल मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मेडिकल बिल्कुल साफ है, मेडिकल में कुछ नहीं आया। अच्छा, उल्टा ये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਬਾਹਰ। बाकी सब कह रहे हैं ज्यादती हो गई। एनीवेज यहाँ पे आपके साथ मेडिकल लगा हुआ है, जो इनका मेडिकल पुलिस ने करवाया, और मेडिकल में 0 आया है, ना कोई वक्की टूटी हुई है ना कोई जबड़ा टूटा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये कहते हैं जी शेबी महर रजब भट्ट का शूटर है, ए देखो यूट्यूबर रहने दो, खुदा का वास्ता जी, मेरा कोई शूटर नहीं है। इन्होंने शेबी महर को मेरे साथ किस तरह मिलवाया, शेबी महर को मेरे साथ इस तरह मिलवाया कि शेबी महर और उसके 3-4 कजन हमारी सोसाइटी में ही शायद 7 गाँव है शाहपुर, वहां पर रहते हैं। वो एक दिन मेरे घर आते हैं और रात के 1:30-2 बजे किसी रेफरेंस से, ठीक है, मैं उनको बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, तस्वीरें लेता हूँ, वो चले जाते हैं। मेरे साथ 75,000 बंदे की तस्वीर है, मैं पब्लिक फिगर हूँ, 75,000 बंदे की तस्वीर होगी तो क्या वो 75,000 बंदा जो भी क्राइम करेगा वो मुझसे मुंसलिक कर देंगे आप। अब जो तफ्शीश, जो वीडियोस, जो पॉडकास्ट वाले सारे कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज निकाली है कि ये वहां पर सुबह के 4 बजे बैठी हुई थी, सुबह के 4 बजे ये और उनकी बहन जो हाजने हैं दोनों, ये वहां पर 4 बजे बैठे नाश्ता कर रही थी या खाना खा रही थी, जो भी ये कर रही थी, इनके साथ लड़के भी थे, ठीक है। और जो शेख महर था उसके साथ 2-3 लड़कियां थी, इनकी आपस में तू मैं हुई है, ठीक है। इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, उन्होंने इसको मारा। अब लड़कियां लड़ रही हैं, वीडियो एक चल रही है, व्हाइट शलवार में वाला लड़का वो शेख महर है, वो छुड़वा रहा वगैरह ना करो। और जो आयशा के साथ लड़कियां, पता नहीं कितने लड़के थे, ठीक है, पता नहीं कितने मुंडे सन, वो कह रहे नहीं जी ना वीडियो ना बनाओ, वीडियो इधर से किसी ने बनाई हुई थी, ठीक है। अब कुर्सियां चल रही हैं, आयशा गिलास मार रही है, आयशा जग मार रही है, ये सब नहीं बताया पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में नहीं बताया। और मरियम नवाज साहिबा से जो इंसाफ मांगते हुए ये सब नहीं बताया कि जी मैं गालियां निकाल रही थी, ठीक है। लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, वहां पर पता नहीं किसने गोली चलाई है, किसने नहीं चलाई, मुझे क्या पता यार क्या हिसाब है। सिर्फ शेबी महर की मेरे साथ तस्वीर थी मेरे घर पे, इन्होंने कहा जी रजब भट्ट ने ये करवाया है, और पुलिस ने एफआईआर दे भी दी, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर कोई प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मैं प्री अरेस्ट करवा लेता हूं तो मतलब कि मैं इस केस के अंदर शामिल हो गया। यार मैं आ जाओ यार मेरे घर में, मैं घर पे हूँ, आ जाओ मेरे घर आओ, मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ। मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके मेरे सारे केस खत्म हुए हैं। अगर मैंने प्री अरेस्ट करवा ली मतलब मैं दोबारा से फिर पेशी में जाऊंगा इस केस के लिए भी, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोग मुझे अरेस्ट कर लो, आ जाओ। मैं गया थाने, मैंने जाकर अपना जवाब दिया, मैंने कहा जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, आप लोग मेरा फोन ले ले। मेरे पहले 2 फोन जो है वो, मेरे पहले 2 फोन एनसीसी में पड़े हुए हैं, अब ये भी ले लें, ठीक है। आप मेरा फोन ले लें और इसको फॉरेंसिक करवा लें, देख लेंगे क्या मेरी को शेबी महर के साथ कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई मेरी उसके साथ चैट है या कोई मेरा, अगर मैंने रिसेंट भी कर दिया तो फॉरेंसिक में वो आ जाता है, चेक कर लो भाई मेरी लोकेशन ट्रैप हो रही है या मेरी उसके साथ कोई लोकेशन मैच हो रही है, मैं तो अपने घर लाइव बैठा हूँ। अब मुझे क्या पता आपके किसी के साथ क्या पंगे हैं क्या पंगे नहीं है, जो आपकी कारस्तानियां हैं जो आप करती हैं सारी रात कैफेज में, सबको पता है। आपको कल को कोई मार के चला जाए आप तो मेरा नाम लगा देंगी, रजब ने मार दिया। अगर मैंने ये सारा कुछ करवाना होता तो 8 महीने पहले क्यों नहीं, जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो नहीं, इंडायरेक्टली छोटी सी केस ही थी और मैं उसके लिए जा रहा हूँ, तब मैंने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया। मैंने 8 महीने बाद आप अटैक क्यों करवाना था, अस्तगफिरुल्लाह, या मेरा क्या लेना देना अटैक से। ये चीज एक तो क्लियर हो गई। और मेरी मैडम मरियम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको बताने वाले हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है। और ये जो मर्दों की साख को बर्बाद करने में तुली हुई है, हमारे केसों के फैसले किए जाए, हमें सजा देनी है दे दी जाए, ठीक है, लेकिन ये कोर्ट कचहरी से हमारी जान छुड़वाई जाए। ये बात एक हो गई। मैं टोटली इस चीज को डिसऑन करता हूं कि मैंने कोई अटैक करवाया, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया। अल्लाह जाने और आप जाने आपके और आपकी बहन पे कहां पर क्या क्या मसले चल रहे हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। फ्रंट में सिर्फ हम ही हैं क्योंकि हम लोग थोड़े से पब्लिक वगैरह लोग जानते हैं, अंदर खाते क्या क्या चल रहा है हमें नहीं पता।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैं टोटली डिसऑन करता हूं, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया, ना ही मैंने प्री अरेस्ट करवाई है। मेरे घर पे रेड हुई, दोबारा करनी दोबारा कर लो, अरेस्ट करना अरेस्ट कर लो, मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी, क्योंकि मैं इसकी पेशियां नहीं भुगत सकता, ना मैं 3 में ना 13 में मैं की पेशियां भुगतूं। किस चीज पे एफआईआर कट की मेरे नाम की भाई? एक बात ये हो गई। अब दूसरी, रिस्पेक्टेड एडवोकेट फयाज रामे साहब की बात कर रही है, बैठ ही कर लेते, मैं थक गया हूं यार। ओए, पिछले 8-9 महीने से इस केस को फेस करते 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 लोगों के दिल में ये बैठ गया कि शायद मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, 376 का मुकदमा मेरे ऊपर है। 376 क्या होता है? रेप, कि मैंने रेप किया, ठीक है। जबकि उस एफआईआर के अंदर मैं और मेरे 3 दोस्त, हम लोग नामजद हैं कि हमने इनका फोन रीसेट किया है, जिसके अंदर सबूत थे, रेप के सबूत थे। अब बच्चे ब्लॉग्स देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी साख क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रीसेट किया, मैंने, डुगर ने, हैदर ने और जहांगीर ने। इन 4 ने नहीं, मैं, जवाद, डुगर और जहांगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं एफआईआर के अंदर क्लियरली कि इन्होंने फोन रीसेट किया। ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਫੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਊ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹਨ ਮੋਗੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहते। वो हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, और केस लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन। बीच में आगे जी इसका प्रोटोकॉल खत्म करवाओ। और भाई करवा दे यार, मैं तो कहता हूँ प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दो, केस भी खत्म करवा दो, इतने जो भी आप हो तो करवा लो, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब ये आयशा वाला चैप्टर क्लोज। मैं इस चीज को टोटली डिसऑन कर रहा हूँ कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मेरा इस चीज से कोई लेना देना है। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जो है वो जमा करवाऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी नाली में मरी हुई मिलती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इनके अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रप्पे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रीसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो, अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी बला निकलेगी, ये दास्तान कैफे से कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, क्या हिसाब किताब है, हर चीज पता लग जाएगा, ठीक है। मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। शेख महल ने तस्वीरें मेरे साथ लगाई हुई है तो मैं पब्लिक फिगर हूं, 75,000 लोगों ने लगाई हुई है। एनीवेज, फिर भी कोई चीज साबित हुए बगैर ही एफआईआर मेरे पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया, मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा, ठीक है। मैं जाऊंगा, जाकर मैं उनसे बात कर लूंगा, डीएसपी साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं प्री अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं इसकी जो है ना वो तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे इदारों से कि मेहरबानी करें, इस चीज को खुद देखें और जो कसूरवार है उसको सजा देते भाई। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਸਲਮਾਨ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਫਸਾਏ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।